नासिर शाह साहब आपकी तरफ आ रहा हूं। नासिर शाह साहब मुझे फरमाइएगा कि ये तारिक साहब ने अभी कहा कि नैब को खत्म नहीं होना चाहिए, अब हम अपने दौर में नैब में केसेस खुलेंगे और जिन लोगों ने करप्शन किया उनको एहतसाब के कटहरे में खड़ा करेंगे। लेकिन ये जो सलीम मांडवी वाला साहब हैं, आपकी पार्टी के डिप्टी चेयरमैन सेनेट, उनका एक क्लिप है, उनकी आजकल बड़ी गोलाबारी हो रही है नैब के साथ, और नैब के साथ क्या क्या उन्होंने, जरा सुने शाह साहब। I am going to approach every ambassador in Pakistan. I am going to approach every human rights committee of every parliament and every parliament I know in the world to inform them the human rights violation being committed by NAB. And I will ensure that NAB is blacklisted internationally, not only in Pakistan but internationally. I have taken it as a mission. सलीम मांडवी वाला साहब कह रहे हैं शाह साहब कि मैं दुनिया की हर पार्लियामेंट के ह्यूमन राइट्स का जो डिपार्टमेंट है वहां पर जाऊंगा, एंड आई विल गो टू एवरी सिंगल एम्बेसडर इन पाकिस्तान, हर सफीर के पास जाऊंगा, नैब को एक्सपोज करूंगा। तो ये जो कौमी इदारा है जिसका काम करप्शन को पकड़ना है, ये उसकी क्या रुसवाई मंजूर है, क्या चक्कर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो माजरत मैं फंसा हुआ हूँ, रश में पहुंच नहीं सक रहा वहाँ पे आपके साथ। कोई बात नहीं सर, आप मिनिस्टर हैं, हो जाता है ऐसे, कोई बात नहीं। नहीं सर, नहीं, मैं आपका भाई हूँ और मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं एक कारकुन हूँ, आम कारकुन हूँ। आई एम रियली सॉरी कि मैं वहाँ पे नहीं पहुंच सका। ट्रैफिक आज वो है ना, कल्चर डे है जी, बहुत रश है, सारा ट्रैफिक ब्लॉक जी जी जी। तो देखिए, नैब का जो इदारा है जिसके लिए सलीम मांडवी वाला साहब कह रहे हैं, और उसमें आपने देखा कि वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं और जिस तरह का बर्ताव हो रहा है वो उसकी निशानदेही कर रहे हैं। लेकिन इस इदारा होना चाहिए जो करप्शन के खिलाफ हो, लेकिन जो एक तरीकेकार होता है पूरी दुनिया में इस तरह से हो, ये ना हो कि सिर्फ विक्टिमाइजेशन के लिए हो, वो पॉलिटिकली उसके लिए हो। यही जो बातें आजकल पीटीआई के लोग नैब की तारीफें और सारा कुछ करते हैं, दूसरों पर करते हैं, यही बातें कुछ अर्सा पहले नून लीग वाले करते थे जब हुकूमत में थे, और पीपल्स पार्टी तो बहुत शुरू से भुगत रही है। लेकिन इदारे जरूर होने चाहिए, करप्शन को खत्म होना चाहिए, सख्त सजा होनी चाहिए, लेकिन कोई जो कानून होता है ना, ये जिस तरह ह्यूमन राइट्स, आपने सिर्फ ये सलीम मांडवी वाला साहब नहीं कह रहे, हमारी आला अदालतों के जस्टिस साहिबान भी कह रहे हैं कि जिस तरह का वहाँ पे रवैया रखा जाता है या जिस जैसे केस हुए हैं, कुछ सामने आता नहीं है, लोगों को आपसे भेजा में, ये इस बात की निशानदेही थी जी। लेकिन शाह साहब यहाँ पर एक सवाल है, आपने शाह साहब एक सवाल है यहाँ पे, क्रॉस क्वेश्चन है, सवाल ये है कि अगर तो मांडवी वाला साहब नैब के अमूमी रवैये की वजह से, जिस तरह से वो इसहाक डार साहब ने इंटरव्यू देते हुए हार्ट टॉक में कहा जी कि नैब की कस्टडी में तकरीबन दर्जन के करीब लोग जो है उनकी मौत वाक़या हुई है, नैब ने इसको डिनाई किया, मांडवी वाला साहब ने भी यही बात की। अच्छा, अगर तो वो नैब के अमूमी रवैये पर ये गुफ्तगू करते इन हालात में कि उनके अपने खिलाफ ज़ाती तौर पे नैब की कोई इंक्वायरी पेंडिंग ना होती, तो समझ आता दैट ही इज़ वेरी सिंसियर विद द कॉज, वो वाकई में चाहता है कि एहतसाब साफ और शफाफ होना चाहिए। लेकिन अभी नैब उनको नोटिस दे रहा है या बुला रहा है या उन पे करप्शन का इल्जाम लगा रहा है, उसके जवाब में वो ये कह रहे हैं, तो वो लगता है कि जैसे ये कोई पर्सनल है मामला नैब के साथ। देखें, ये आप कह सकते हैं इस तरह, जाहिर है अगर उनके लिए, लेकिन सलीम मांडवी वाला का कसूर सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक है, उनका बिजनेस उनकी कम्युनिटी है और वो सब जानते हैं उनको, उनका बड़ा अच्छा नाम है उनका। लेकिन अब कसूर उनका ये हो गया कि वो पीपल्स पार्टी के हैं, तो अब वो नहीं, नैब कहता है उनका कसूर ये है कि फेक अकाउंट्स रखते हैं, वो ये नैब कह रहा है जी, ये कसूर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, और वो उसकी सारी चीजें बता भी चुके हैं। देखें, असल इशू क्या है नैब के साथ, एक तो कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, बगैर ऐसा पहाड़ बना दिया जाता है, बाद में वो चूहा निकलता है, कुछ भी नहीं निकलता उसमें से। ये देख लें, आसिम साहब के जमाने में जब केस किया गया, मियां साहब वालों की हुकूमत थी, पता नहीं इतना फिगर बताया गया जो बजटेड ही नहीं था कोई, कि जितने साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। और फिर अगर ये अभी हमारे रहनुमाओं पर बताया गया, ये जो कौन से जो अकाउंट्स कहते हैं, तो ऐसा फिगर दिया गया कि सब लोग चौंक गए कि जी पता नहीं क्या हो गया,
اتنا وہ بعد میں دیکھ لیں کوئی کروڑوں روپے کی بات نکلی, وہ بھی سارا چیزیں چل رہی ہیں کہ جی وہ گنے کے پیسے تھے یا کیا چیزیں تھیں. آپ جو بات کر رہے تھے سر شروع میں, جس کے لیے مریم صاحبہ کی آپ نے بات بتائی اور وہ کہا کہ وہ جو پرائم منسٹر صاحب کے لیے کہہ رہی تھیں یہ جو کراچی میں واقعہ ہوا, تو وہ دیکھیں وہ نشاندہی کس بات کی کر رہی تھی. آپ کو انٹرویو یاد ہوگا, آپ لوگوں کے استعفے تیار ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں استعفے تیار رکھیں. سر میں آپ کو وہ ہم کہہ چکے ہیں اور ہمارے چیئرمین صاحب بھی کہہ چکے ہیں, اگر فیصلہ ہوگا تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی استعفے دینے میں. ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں. کوئی یہ حکومت صوبائی حکومت ہو وفاقی حکومت ہو, ایک جب بات جب طے ہو گئی اور پولیٹیکلی طور پر جمہوری اقدار کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد میں, شاہ صاحب مجھے ایک بریک لینا ہے. ایک چیز میں صرف بتا دوں, جی 10 سیکنڈ میں بتا دیں. بات تھی وہ یہ تھی کہ مریم صاحبہ اس وجہ سے کہہ رہی تھی کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے کسی سے کراچی واقعے کی بات پوچھی تو انہوں نے اس کو کامیڈی قرار دیا تھا, لیکن بعد میں آپ نے دیکھ لیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے جو ایکشن لیا جس کی انکوائری کو بالکل ٹھیک ہے, آپ کا نقطہ آ گیا.